तो हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th वालों की साइंस लेके आए हैं। ठीक, इस लेक्चर में साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 का, जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो आइए देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है कक्षा 10 वालों के साइंस यानी विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ परिचय दे लेते हैं कि इस चैप्टर के क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण होते हैं इसका कुछ परिचय इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, हमको पता है ये ब्रह्मांड की जो अनेक वस्तुएं हैं, जो अनेक प्रकार की ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं, ठीक है, वे सभी वस्तुएं पदार्थ, ठीक, वे सभी वस्तुएं पदार्थ या द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। हमें क्या पता है कि यानी जो ये ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं वे सभी वस्तुएं, ठीक है, पदार्थ या द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। पदार्थों में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, यानी जितने भी पदार्थ हैं उसमें कुछ न कुछ लगातार हमेशा क्या होता है कि परिवर्तन होता रहता है। और ये जो परिवर्तन होता है ना, यानी परिवर्तन प्राकृतिक का नियम होता है। बदलना भी क्या है, एक प्राकृतिक का नियम होता है। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं, कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं। ठीक, जैसे अस्थायी परिवर्तन होता है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, और जो अस्थायी परिवर्तन होता है पदार्थों का वो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक, तो टॉपिक पे चलते हैं अपने कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, पहला नंबर क्या हेडिंग आप लोग लगाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, चैप्टर पहला हेडिंग क्या, रासायनिक अभिक्रिया यानी क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बता दें कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक, तो क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो हमने परिभाषा क्या लिखा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे में देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम यानी Mg और प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों का जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे ना तो ये बनता है मैग्नीशियम, ठीक, ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या है, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर एक नए पदार्थ का क्या किया, निर्माण किया है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है,
रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और एक चीज देख लीजिए, इसी में अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं ना, उसको अभिकारक कहते हैं। क्या यानी क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, और जो ठीक है, ये क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे अभिकारक कहेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया से करने के अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया क्या रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, जैसे और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या चावल और पानी को जब मिलाया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद किसका निर्माण होता है? भात का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती है एक प्रकार की। वो सब क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। ठीक, और इसके आगे देखते हैं, ठीक है, तो हमने सीख लिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब इसके बाद क्या देखते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या? अभिलक्षण। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण होते क्या हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का उत्पादों में परिवर्तन होता है। ठीक है, हमने अभी क्या सीखा कि जो अभिकारक होते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अगला टॉपिक क्या है कि अभिलक्षण हमारा है। ठीक है, अभिलक्षण। अब ये क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का उत्पादों में, ठीक है, अभिकारकों का जो उत्पादों में परिवर्तन कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है। कुछ विशिष्टताओं के साथ होगा, यानी जो अभिकारक है जो उत्पाद में चेंज होगा, वो जो परिवर्तन होगा कुछ विशिष्टताओं के साथ होगा, जिससे अभिक्रिया की पहचान सफलतापूर्वक हम क्या करते हैं? ठीक है, सफलतापूर्वक की जा सकती है, और ये विशिष्टताएं ही रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कहलाती हैं। ये विशिष्टताएं क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कहलाती हैं। जैसे ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होना। पहला नंबर क्या है? अवस्था में परिवर्तन। ठीक, दूसरा क्या है? ठीक, गैस का निकलना। गैस का निकलना। और तीसरा नंबर क्या है कि रंग में परिवर्तन होना। रंग में परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, या परिवर्तन होना। ठीक, और क्या कि ताप में परिवर्तन होना। नंबर 4 क्या? ताप में परिवर्तन होना। ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या है? अभिलक्षण हैं। ठीक है, यानी अवस्था में कोई जो पदार्थ है या वस्तु है उसकी अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। ठीक, उसकी अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लो बर्फ है, ठीक है, बर्फ पिघल कर किस में बदल जाएगा? पानी में। ठीक, किस में बदलेगा? पानी में। तो उसकी अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो यही सब क्या है? यही परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं?
कि रासायनिक अपक्रियाओं के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के सब क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रियाओं के लक्षण। ठीक, इसके आगे अगली हेडिंग पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण, अब देखो किसी रासायनिक अपक्रिया को, ठीक है, किसी रासायनिक अपक्रिया को उसमें भाग लेने वाले, ठीक है, तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों को सूत्र अथवा संकेतों के रूप में लिखा जाता है। रासायनिक का समीकरण क्या होता है कि किसी रासायनिक अपक्रिया को, ठीक है, उसमें भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अपक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तथा बनने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों को, ठीक है, सूत्र अथवा संकेतों के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, संकेतों द्वारा, या तो कह सकते हैं क्या कि संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे, ठीक है, हमने अभी भी उदाहरण क्या बताया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, हमने क्या लिखे थे, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ठीक, अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते थे। क्या बनाते थे, ठीक है, क्या बनाते थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते थे ना। तो ये जो देखिए, ये भी एक प्रकार का रासायनिक समीकरण लिखा है। तो हमें अभी परिभाषा में क्या बताया कि संकेतों के रूप में, सूत्रों अथवा संकेतों के रूप में प्रदर्शित करने की विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो एक प्रकार से ये भी रासायनिक समीकरण है। अगर इसको हम संकेत के रूप में लिख दें कि यानी मैग्नीशियम Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है इसका संकेत, और इन दोनों का अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, MgO, ये भी क्या है, संकेत है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक, इसके आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है, यानी जो रासायनिक समीकरण हमने पढ़ा है उसको लिखने की विधि क्या होती है। ठीक है, एक एक पॉइंट आराम से पढ़िए। रासायनिक समीकरण लिखने की क्या विधि। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अब देखिए रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है ना, तो रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है हमको ये सीखना है ना। हम बताते हैं रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया को, क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों, किसके, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। वही क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। जैसे, ठीक है, जैसे अभी भी हमने उदाहरण क्या बताया था, MgO का, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाते थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखिए इसकी विधि हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारकों में, क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों के संकेत, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों में संकेत व सूत्रों को समीकरण के बाईं ओर, समीकरण के क्या बाईं ओर, यानी जो समीकरण है इसके बाईं ओर, तथा उत्पादों के संकेत, उत्पाद के क्या संकेत, ठीक है, एवं सूत्र दाईं ओर लिखे जाते हैं। लिखने की विधि क्या बता रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के संकेत, यानी जो अभिकारक के संकेत है, हमने क्या बताया था
कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, बताया था अभी पहले। तो क्या कह रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक है वो उसके संकेत अभिक्रिया के बाईं ओर, देखिए क्या है, बाईं ओर है। ठीक है, और इसके जो रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पाद है संकेत के दाईं ओर क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। ये क्या होता है, लिखने, रासायनिक समीकरण लिखने की क्या होती है, विधि होती है। ठीक है, और देखो एक चीज और, अभिकारक और उत्पादों के बीच में इस तीर का निशान लगाते हैं, या तो फिर किसका निशान लगाया जाता है, बराबर का निशान लगाया जाता है, यानी दोनों के मध्य में तीर का निशान या फिर बराबर का निशान लगाया जाता है। वैसे तो हमेशा कौन सा निशान लगाया जाता है, ये तीर का ही चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ये भी अगर लगा देते हैं आप लोग तब भी समीकरण क्या होता है, सही, तब भी माना जाता है कि समीकरण क्या है, ये रासायनिक समीकरण है। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ते हैं, अब हमने सीख लिया क्या, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि भी हमने सीख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, हेडिंग क्या लगाओगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के, ठीक, प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, पहला अभिक्रिया प्रकार क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, एक ऊष्मा क्षेपी और एक ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ऊष्मा ठीक है, शोषी अभिक्रिया। ये सब क्या है अभी, और ये भी है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो एक एक प्रकार को हम पढ़ते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे से धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे, संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला नंबर हेडिंग क्या लगाएंगे, संयोजन अभिक्रिया हो। ठीक है, नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया अंग्रेजी क्या है, कॉम्बिनेशन। परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने उत्पाद का निर्माण करेंगे, सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे, ठीक, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, क्या ले लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस का क्या ले लेते हैं उसके बाद, ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक,
अब हम क्या करें, नाइट्रोजन 2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्या करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 6 ले लेते हैं। अभी इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, ठीक है, इनका अभिक्रिया करवाने यानी ये जो अभिकारक है जब ये मिलेंगे रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये कैसे होंगे, 2NH3, ठीक है। ये नए उत्पाद का जो एकल उत्पाद का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, और इस उत्पाद का नाम है अमोनिया गैस, ठीक। इस उत्पाद का क्या नाम है, अमोनिया गैस। कहने का मतलब जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर दो या दो से, अपनी परिभाषा में क्या बोला, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये एकल उत्पाद का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, ठीक। संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। दूसरा हेडिंग क्या है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, ठीक, इसको अंग्रेजी में क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया होगी क्या, वे अभिक्रियाएं, क्या कह सकते, वे अभिक्रियाएं जो एकल उत्पाद से टूटकर, उत्पाद कह रहे हैं जो एकल अभिकारक से क्या करे, टूटकर एक या एक से, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वो अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। परिभाषा क्या बोले कि वे अभिक्रियाएं, ठीक, वे अभिक्रियाएं जो एकल अभिकारक, जिसमें एकल अभिकारक टूट कर एक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का क्या करे, निर्माण करे, उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अभी भी हमने एक उदाहरण लिया था, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के, ठीक, उसी को देखते हैं, वही उदाहरण, यानी जो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ था 2NH3 का, 2NH3 का जो निर्माण उत्पाद हुआ था वियोजन संयोजन अभिक्रिया में, उसी को हम क्या करते हैं, इसको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार द्वारा इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, वियोजित कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन अलग, ठीक है, और 3H2 अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये एकल अभिकारक हो गया हमारा, ये क्या है, अभिकारक है, और ये अभिकारक वियोजित होकर यानी टूट कर, ठीक है, एक या एक से अधिक, ठीक है, उत्पादों में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, ठीक है, निर्माण कर रहा है, उसी को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था, अगला प्रकार देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। कौन सी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी। तीसरा नंबर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं। परिभाषा क्या कहेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो परिभाषा में हम रासायनिक अभिक्रिया लगाएंगे, और उसके प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया हमको लगाना जरूरी है। तो क्या कहेंगे परिभाषा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का क्या उत्सर्जित होती है, जिसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित का मतलब मुक्त होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है। अब कार्बन जब, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ लगभग 94, ठीक है, ठीक है, कि 94 जो किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, क्या करेगा, किलो कैलोरी,
ठीक है, ऊष्मा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, ऊष्मा का क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। तो क्या कह रही है कि वही अभिक्रियाएं क्या कहलाती है इस प्रकार की, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इसके आगे ऊष्मा क्षेपी के बाद ऊष्मा शोषी अपक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी का उल्टा है ऊष्मा शोषी। अब उसमें ऊष्मा क्षेपी में ऑक्सीजन मुक्त होती, ठीक है, ऊष्मा क्या हो रही थी, मुक्त हो रही थी। और इसमें अगला नंबर, चौथा नंबर क्या है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया, अगला नंबर हमारा क्या है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या है कि वे रासायनिक अपक्रिया, वे रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, जिनके फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है, बताओ, अवशोषित होता है। ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। परिभाषा हमने जान गया, हम लोग जान गए क्या होती है कि वे रासायनिक अपक्रिया जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे, ठीक है, जैसे क्या, नाइट्रोजन, ठीक है, क्या, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे, अभिक्रिया करवा दें। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्या करवा दें, अभिक्रिया करवा दें, यानी रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर, ठीक है, अब किस में बदल जाएगा बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे थे, यानी N2 और O2 का, ये क्या हो जाता है 2NO। ये क्या है, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, 2 लिखना आया था, ठीक है, N2O2, ठीक, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, 2NO क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। कौन सा गैस बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगा। तो ये यही अभिक्रियाएं क्या कहलाती, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती, ऊष्मा, ठीक है, और शोषी क्या कहलाएंगी, अभिक्रिया कहलाएंगी। और इनमें से कम 45 किलो, ठीक है, कैलोरी अवशोषित, क्या होती है, कैलोरी अवशोषित होती है। ठीक है, ये क्या हो गया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक, तो हमने क्या, हमने ऊष्मा शोषी अपक्रिया के बारे में भी सीख लिया है। इसके आगे, ठीक है, तो चलिए इसका जो अगला प्रकार है, यानी विस्थापन अपक्रिया, दो विस्थापन अपक्रिया, ठीक है, उसको अगले वीडियो यानी दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं। यानी जो वीडियो हो जाए बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल VS लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।